लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल में हेडमास्टर कॉलिंस, जो इस समय अपने काम में व्यस्त है, को अपने कार्यालय सहायक से एक रिमाइंडर मिलता है। संदेश देखते ही उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये देखकर उन्होंने अपने सहायक को अंदर आने दिया। चरमराहट, दरवाजा खुला। लियाम सटन, लेवल 2 रजिस्ट्रार बुक मैज, एक 35 वर्षीय अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसने नीले रंग का ब्लेजर और मैचिंग पैंट और काली टाई पहनी हुई थी। उसका रूप एक सफेद पोश कर्मचारी जैसा था। उसके काले घुंघराले बाल, सीधी नाक वाली आंखें और गोरी त्वचा थी। 5.6 फीट लंबे दुबले-पतले शरीर के साथ वह जीवंत और स्वस्थ दिख रहा था। कक्ष में प्रवेश करते ही कार्यालय सहायक लियाम ने थोड़ा झुककर कहा, हेडमास्टर, आपने पहले मुझे मिस्टर विंसेंट कैरी पर नजर रखने के लिए कहा था। खैर, कुछ हुआ? ओह, यह सुनकर वो उत्सुक हो जाता है और फिर श्री लियाम को आगे बोलने का इशारा करता है। फिर श्री लियाम ने आज दोपहर स्कूल कैंटीन में विंसेंट और कक्षा 1 के छात्रों के बीच हुई छोटी सी बात बताई। हेडमास्टर कॉलिंस की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। कक्षा 2 में उसका स्कूल में अभी पहला ही दिन है, फिर भी उसने अब तक इतना ध्यान आकर्षित किया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, वो अब कहाँ है? श्री विंसेंट आपातकालीन छुट्टी पर अपने घर गए हैं, श्री लियाम ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उनके चेहरे पर थोड़ी सी भ्रिकुटी तन गई। क्या हुआ? क्या वो घायल है या कुछ और है? उन्होंने कहा। श्री लियाम ने टिप्पणी की, उसने अपनी छुट्टी का कोई कारण नहीं बताया। टॉप 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर DD+ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन। ठीक है, अब आप जा सकते हैं और उस पर नजर रखना जारी रख सकते हैं। हेडमास्टर कॉलिंस अपने कर्मचारियों को जाने का इशारा करते हैं। उसकी गायब होती पीठ देखकर वह सोचते हैं, मेरे पास उसे डार्क लीग में शामिल करने की योजना है, लेकिन यह बच्चा बिल्कुल भी भोला नहीं है। उसने आखिर में कोई बदला भी नहीं लिया। अगर उसने कुछ किया होता तो मैं इस मौके का इस्तेमाल उसे अपनी तरफ खींचने के लिए करता। उन्होंने कहा, मैं बस अभी इंतजार कर सकता हूं। मेरे पास कुछ करने के लिए बहुत समय है। अगर मुमकिन न हो तो संगठन, डार्क लीग का कोई न कोई जरूर करेगा। हमारी दुनिया में अगर आप तटस्थ रहना चाहते हैं तो आपको बेहद मजबूत होना होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा। उनका मानना है कि चूंकि विंसेंट अभी बच्चा है, इसलिए उसे अभी ज्यादा दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब वह अपने कॉलेज से आधिकारिक तौर पर जादूगर पेशे में स्नातक हो जाता है तो उसे अपना पक्ष चुनना होगा। इस बीच जब वह किसी न किसी तरह अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे दबाव का सामना करना पड़ेगा। कक्षा 2 में जब लुकास ब्रैड और पामर के बीच गाली ग्लौज चल रही होती है तो सुश्री रिवर्स अचानक धीरे से कक्षा में प्रवेश करती है। झगड़ा देखकर वह एक हल्का सा आभा मंडल छोड़ती है जो एक पल के लिए पूरी कक्षा को घेर लेता है। उस पल हर छात्र को लगा जैसे डर के मारे उनका दिल उछल पड़ेगा। हिस, अगले ही पल माहौल शांत हो जाता है। पामर पसीने से लथपथ हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि आभा मंडल उस पर खास तौर पर जम गया है। उसने अपने शब्द निगल लिए और अब और गाली ग्लौज नहीं की। वह एक सौम्य दिखने वाली कक्षा शिक्षिका के स्वभाव को जानता है और वह उसके बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहता। वैकल्पिक रूप से हैरम्फ, पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन। फैटी लुकास ने खर्राटे लिए और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आभा का सामना करते ही उसका दिल भी धड़कने लगा। वो डरावनी है, लुकास ने मन ही मन कहा। शांत वातावरण देखकर सुश्री रिवर्स के चेहरे पर भाव हल्के हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार अपनी कक्षा में चुप रहने के लिए कहा है। अगर तुम किसी से लड़ना चाहते हो तो तुम कॉम्बैट रूम में जा सकते हो। उन्होंने कहा, यह देखकर कि कोई भी उन्हें जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो अपनी कक्षा ऐसे जारी रखती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्हें भी घटना के बारे में पता चल गया था,
लेकिन पामर की हरकतें उसे उसकी मूर्खता की याद दिलाती है। केवल कक्षा 1 के छात्र ही उसके 2 नए छात्रों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मैं हाई स्पीड ट्रेन से सफर करके क्लाउडिया जिम पहुंचा। हमारा शहर क्षेत्रफल में वाकई बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा है। यूं ही सोचते हुए मैं अंदर गया और रिसेप्शन डेस्क की ओर चल पड़ा। ये एक कांच की इमारत है। इस खूबसूरत कांच की संरचना में 10 मंजिलें हैं। ऊपर क्लाउडिया के नाम का एक विशाल बैनर लगा है। उस पर यूं ही नजर डालने के बाद मैंने अपनी गति बढ़ा दी। चश्मा पहने एक महिला अपनी डेस्क के पीछे बैठी थी। मुझे अपनी ओर आते देख उसने संभावित ग्राहक की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बिखेर दी। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैंने मन रूम में 3 घंटे के प्रशिक्षण के लिए भुगतान किया। रिसेप्शनिस्ट ने मेरी आईडी देखने के बाद मेरी स्थिति की पुष्टि की। जहां दूसरी बार जागने के बाद मेरी स्थिति जादूगर में अपडेट हो गई। चूंकि मैंने अपनी जादुई शक्ति का विवरण निजी मोड में सेट किया था, इसलिए उसके चेहरे पर निराशा उभर आई। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सामान्य भाव आ गए। शुरुआती लोगों के लिए मन रूम दूसरी मंजिल पर है और आपके व्यक्तिगत प्रशिक्षण कक्ष का नंबर 10 है। यह रही चाबी। रिसेप्शनिस्ट ने चाबी विंसेंट को दे दी और फिर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगी। चाबी लेने के बाद मैं लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर गया। जल्द ही कई धातु के दरवाजे नजर आए। मेरी नजर हर कमरा नंबर पर गई। आखिरकार मेरी नजर कमरा नंबर 10 पर पड़ी। मैंने चाबी से धातु का दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरी नजर कमरे के अंदर गई। कमरा बिल्कुल खाली और साफ था। चारों तरफ धातु की टाइलें लगी थी। एक पल के लिए मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मन कहां से आता है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे छत से एक आवाज सुनाई दी। चरमराहट। 2 धातु की टाइलें खुली। मन की नलियों का एक बड़ा सा इनलेट दिखाई दिया और अगले ही पल एक रंगहीन मन हर सेकंड धीरे धीरे कमरे में भरने लगा। जैसे ही मुझे इसकी प्रक्रिया समझ में आई, मेरा दिमाग चौंक गया। बिना समय गवाए मैं पालथी मारकर बैठ गया और ग्रेविटी आर्क मेंटल मेथड को समझने लगा। इस समय इस विधि का केवल पहला स्तर ही खुला है। बाकी परतें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि पहले स्तर के बाद कितनी परतें हैं। एमसी परिप्रेक्ष्य से जब मैं मानसिक विधि का अभ्यास शुरू करता हूं, तो धूसर रंग के धागे मेरे मन पर कुछ अंकित करने लगते हैं। चौंकने के बजाय मैं मानसिक विधि का अभ्यास जारी रखता हूं। विंसेंट की चेतना में धूसर रंग के धागे ग्रेविटी आर्क मानसिक विधि के रून को अंकित करने लगते हैं। धूसर रंग का रून इतना छोटा होता है कि उसे देखने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। घना समृद्ध मान धीरे धीरे कमरे को भरने लगता है। जैसे ही मैंने अपने मन पर कुछ अंकित होते देखा, मुझे पता चल गया कि यह मानसिक विधि से संबंधित होगा। जब मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया, तो मैंने देखा कि यह एक अपरिचित रून है। मुझे एक अस्पष्ट अनुभूति हुई कि यह मानसिक विधि किसी उच्च सभ्यता से संबंधित है। इससे मिलने वाली प्राचीन तरंगे भी इसका एक प्रमाण है। मुझे नहीं पता कि येलो रिवर अकादमी को ऐसी मानसिक विधि कैसे मिली। जब धूसर रून की छाप पूरी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से रूपांतरित हो रहा है। मेरी कोशिकाएं तीव्र गति से ऊर्जा समृद्ध मान को सोखने लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी धड़कनें परमानंद में बढ़ गई हैं। ये एहसास अद्भुत है। काश मैं यहां हमेशा के लिए रह पाता। मैंने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे पता है कि यह बेतुका लग रहा है, लेकिन यह मन से भरे कमरे का कमाल होगा। अगर मैंने अपने घर में अभ्यास किया होता, तो यह इतना प्रभावी नहीं होता। ऊर्जा से भरपूर मन मेरे शरीर में दौड़ने लगता है। मैं अपनी नसों में गर्म ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता हूं। सभी मेरिडियन को कवर करके एक चक्र पूरा करते हुए अंततः मन कोर क्षेत्र में एकत्रित हो जाता है। मैं अपने शरीर में 2 अलग अलग क्रियाएं होती हुई महसूस कर सकता हूं। एक ये कि मन ऊर्जाएं मेरे हृदय में स्थित मन कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई, और दूसरी ये कि मेरे मन में स्थित रून कुछ मन को अवशोषित करना शुरू कर देता है।
लेकिन इसका संकेंद्रण मन कोर की तुलना में धीमा है। समय बीतता गया। 1 घंटे बाद मैंने परिसंचरण के बाद अपने कोर में मन को जमा करना जारी रखा। मन के अवशोषण की गति मुझे हैरान कर देती है। फिर भी कोर एक ब्लैक होल की तरह अवशोषित कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वे ऊर्जाएं कहां समा गई। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब मेरा मैना कोर अपना रूप ले लेगा तो क्या होगा। 1.5 घंटे बाद मैंने कुछ समय पहले मानसिक विधि चलाना बंद कर दिया था, लेकिन मेरा शरीर उसी गति से मैना चूस रहा है। यह स्थिति मुझे हैरान कर रही है। उत्सुकतावश मैंने अपनी वर्तमान स्थिति जानने के लिए सिस्टम को आवाज लगाई। सिस्टम, मेरा स्टेटस पैनल दिखाओ। और डिंग, होस्ट का आदेश पहचाना गया। पब फ्यूचर विज्ञापन। और डिंग, लेवल अप सिस्टम। और डिंग, होस्ट की मानसिक विधि सक्रिय है। स्थिति फलक। होस्ट का नाम विंसेंट कैरी। जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण। और जादूगर स्तर एक सीमक। स्तर बढ़ाने के लिए 3 वर्ष शेष है। मानसिक विधि गुरुत्वाकर्षण आर्क चल रहा है। ग्रेड पृथ्वी। चलने का तरीका स्वचालित। अवशोषण दर 80%। गुरुत्वाकर्षण कोर स्थिति 0.001%। प्रगतिशील। कोर निराकार। मन शक्ति 200। मन क्षमता 400। पब फ्यूचर विज्ञापन। अब प्रतिभा मध्यम निम्न, अपग्रेड करने योग्य। रंग हल्का हरा। शक्ति 15। गति 15। सहन शक्ति 15। और जीवन शक्ति 15। बुद्धि 12। आत्मिक शक्ति 12। संविधान 12। मंत्र 3। 1 ग्रेविटी फील्ड 2। ग्रेविटी पुश 3। ग्रेविटी पुल। स्लॉट भरे गए 3। स्टेटस पैनल देखकर एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। यह पूरी तरह से नया और बारीकियों से भरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानसिक विधि पूरी तरह से सिस्टम के साथ एकीकृत हो गई है। SBI क्रेडिट कार्ड। रंग रीसेट के बाद सिडनी स्वीनी की चमक देखें। रोजाना 15 मिनट ऐसा करें और रोजाना 84,000 रुपए कमाएं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया और जादूगर के स्तर को देखा। इससे पता चलता है कि मुझे स्तर बढ़ाने के लिए 3 साल लगेंगे। क्या स्तर बढ़ाने के लिए यह बहुत लंबा समय नहीं है? मैंने खुद से कहा। सिस्टम, मुझे स्तर बढ़ाने के लिए 3 साल क्यों चाहिए? और डिंग, होस्ट के मध्यम निम्न प्रतिभा को स्तर बढ़ाने के लिए 3 साल चाहिए। और डिंग, होस्ट प्रतिभा का स्तर बढ़ाकर स्तर बढ़ाने का समय कम कर सकता है। और डिंग, मेजबान, अगर आप अभी एक लेवल में अपनी प्रतिभा बढ़ा लेते हैं तो लेवल अप का समय 180 दिन कम हो जाएगा। मुझे इसकी कार्यप्रणाली समझने में कुछ सेकंड लगे। मेरी प्रतिभा अभी कम है। अगर मैं एक लेवल बढ़ा लूं तो मुझे लेवल अप करने में 2.5 साल लगेंगे। अगर यह सुपीरियर टॉप टैलेंट के स्तर तक जाता है तो आपको लेवल अप करने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। गणना समझकर मेरी सांस रुक गई। हे भगवान, इस तरह की प्रतिभा बहुत डरावनी होती है। मैंने अविश्वास में कहा। कोई आश्चर्य नहीं, हर किसी की कीमत प्रतिभा के स्तर पर आधारित होती है। प्रतिभा ही सबका आधार है। कल्पना कीजिए कि एक बार 4 दिनों में कोई सफलता मिल जाए। उस तरह का अबेकस वाकई अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि अभी हमारी दुनिया में ऐसा कोई स्तर मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी सहज बुद्धि मुझे कुछ और ही कहती है। अगर नहीं, तो लोग सुपीरियर टैलेंट के स्तर की गणना कैसे करते हैं? उस स्तर की तुलना में मेरी अभी की प्रतिभा का जिक्र करने लायक नहीं है। कम से कम अब मेरे पास एक सिस्टम है। मैं एक दिन धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच सकता हूं। फिर मेरी नजर मानसिक विधि वाले भाग पर पड़ी, जहां ग्रेविटी आंख स्वचालित मोड पर चल रहा था। अब मुझे समझ आया कि मेरी कोशिकाएं सक्रिय अवस्था में क्यों थी। पृथ्वी स्तर की विधि के कारण अवशोषण दर 80% है। बिना किसी सिस्टम के भी मैं ग्रेड स्तर की विधियों की दक्षता समझ सकता हूं। अगर यह स्वर्ग स्तर की है
तो अवशोषण दर 100% होगी। मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के लिए स्वर्ग स्तर की विधि प्राप्त करना असंभव है। येलो रिवर अकादमी में पृथ्वी स्तर की विधि का होना पहले से ही दुर्लभ है। सिर हिलाते हुए मैं दूसरे भागों को देखता हूं। अगर मेरी मूल स्थिति 100% तक पहुंच जाती है तो मुझे सफलता पाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। फिर मैं मन शक्ति और मन क्षमता वाले भाग पर नजर डालता हूं। 2.5 घंटे अभ्यास करने के बाद भी मैं केवल 200 मन अंक ही संग्रहित कर पाता हूं। अभी भी 200 भंडारण अंक बचे हैं। सिस्टम, मैं मन क्षमता कैसे बढ़ा सकता हूं? मैंने कहा। और डिंग, होस्ट, प्रतिभा का स्तर बढ़ाकर मन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और डिंग, होस्ट, प्रतिभा में हर वृद्धि मन क्षमता को 100 गुना बढ़ा सकती है। यह सुनकर मैं गटक गया। यह बहुत ज्यादा ओपी है ना? सोचिए, अगर आपकी क्षमता ज्यादा हो, आप लगातार हमले कर सकते हैं। दूसरों की तुलना में यह बहुत आकर्षक है। कुल मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे अपनी मन क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिए सब कुछ प्रतिभा पर निर्भर करता है। सुझाव, आप अध्यायों के बीच ब्राउज करने के लिए बाएं, दाएं और डी कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं। नॉवेल बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास मुफ्त में ऑनलाइन पढ़े। आपको सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास मिल जाएंगे जो रोजाना अपडेट होते हैं। ऑनलाइन उपन्यास पढ़े, ऑनलाइन लाइट नॉवेल पढ़े, मुफ्त ऑनलाइन पढ़े, मुफ्त ऑनलाइन लाइट नॉवेल। एमसी के नजरिए से मुझे सिस्टम की अच्छी समझ हो गई है। सिस्टम ने कहा कि यह मुझे चरम अस्तित्व प्राप्त करने में मदद करेगा और इसका काम बहुत आसान है। यह प्रतिभा का स्तर बढ़ा सकता है। इसके लिए मुझे बस उस स्थिति तक पहुंचना है, दुर्लभ और कीमती खजाना या उससे जुड़ी किसी चीज का उपभोग करके। इसके अलावा ब्रेक थ्रू होने पर सिस्टम में कोई विफलता दर नहीं होती। इसीलिए इसमें बताया गया है कि यह सीमा तक स्तर बढ़ा सकता है। फिर तीसरी मुख्य क्षमता भी सर्वशक्तिमान है। मैं बिना किसी सीमा के n संख्या में मंत्रों का उपयोग कर सकता हूं। कुछ स्पष्टता के बाद मैंने दूसरे भाग पर नजर डाली। मेरे मूल आंकड़े बढ़ गए हैं। प्रत्येक स्तर पर जादूगर के लिए सीमा 100 है। भले ही मैं स्तर एक जादूगर में अपनी शक्ति में 100 आंकड़े तक पहुंच जाऊं, जब तक कि मुझे ब्रेक थ्रू के लिए कोई शर्त न मिले। सिर्फ इसलिए कि मेरे आंकड़े 100 तक पहुंच गए, लेवल अप करना नामुमकिन है। हालांकि ये दुखद है कि मेरे शारीरिक आंकड़े सामान्य जादूगरों जैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम मेरी मन शक्ति तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। धीरे धीरे भविष्य में बिना अपनी मांसपेशियों को हिलाए मैं जादूगरों की एक सेना को मिटा सकता हूं। मेरी आंखों के सामने उम्मीद की एक झलक कौंधती है। खुद को एहसास हुए बिना मैं धीरे धीरे बदल रहा हूं। मुझे शक्ति और प्रभुत्व की लालसा है, मैंने खुद से कहा। एक पल के लिए मैंने गंभीरता से अपने विचारों पर विचार किया। यही मेरा असली रूप है या कुछ और? अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होने से पहले मैं हमेशा एक कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा हूं। कोई नियम नहीं तोड़ना चाहता। हमेशा अपने कमरे में खाना बनाना चाहता था। मुझे किसी भी दोस्त या अजनबी से मिलना पसंद नहीं है। सच कहूं तो मेरे कोई दोस्त नहीं है। पिछली कक्षा भी 6 में वे सभी मेरे सहपाठी थे। स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही सब अजनबी हो जाते हैं। इसलिए मुझे हमेशा अकेला रहना और अपना ज्यादातर खाली समय ड्रामा और फिल्में देखने में बिताना पसंद है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता हूं और असफलता के कारण खुद पर दया करता हूं। एक अच्छी बात यह है कि मेरे अच्छे माता पिता और एक काबिल भाई है। अगर मैं असफल भी हो जाऊं तो भी इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। रोजाना 15 मिनट ऐसा करें और रोजाना 84,000 रुपए कमाएं। BTCI, पब फ्यूचर के विज्ञापन। तो मेरा असली सुप्त स्वभाव हमेशा खामोश रहा है। बाहर निकलने के मौके का इंतजार करता रहा। कोई सच्चा विंसेंट कैरी नहीं था।
अपने माता पिता के सामने भी मैं बहुत शरारती था, लेकिन आखिरकार मैंने हमेशा उनकी बात मानी। उस समय मुझे डर था कि मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई मुझे जादूगरों की भीड़ से दूर मानव समाज में फेंक देंगे। जब मैंने अपने असली स्वभाव का सामना करना शुरू किया तो मेरे माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगी। मैं हमेशा एक मुखौटा पहने रहता था, अपने परिवार के सामने भी। मैं बस एक दयनीय इंसान की तरह जी रहा हूं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। ये सोचकर मैं व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। लेकिन अब और नहीं, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही बोलती है। अगर मुझ में ताकत है तो मैं जो चाहूं कर सकती हूं। मैं अब अपने अंतर्मन को और नहीं बांधना चाहती। अपने विचारों पर स्पष्टता पाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद मैंने आंखें खोली। मुझे अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ, एक नकली दर्पण। इस पर मेरा आभामंडल पूरी तरह से विनम्र और भोलेपन से बदलकर तीक्ष्ण और स्थिर हो गया। मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासीन भाव वाली एक ठंडी निगाह में बदल गया। शक्ति और प्रभुत्व, अब यही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। अब इसे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद से कहा। मानसिक विधि को समझने के बाद मैंने अपना ध्यान गुरुत्वाकर्षण मंत्र की ओर लगाया। मेरे पास यहां केवल 15 मिनट बचे थे। ये बात मन में रखते हुए मैंने पहले मंत्र पढ़ने का फैसला किया। मैं जमीन से उठ खड़ी हुई। गुरुत्व क्षेत्र, पब फ्यूचर के विज्ञापन। किसी मानसिक विधि की तरह छोटे छोटे धूसर धागे मन में कुछ छापने लगते हैं। मुझे पता था कि यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मंत्र का रून है। विचार करने के लिए भी रून जैसी क्रिया की आवश्यकता होती है। यह देखकर मेरे होंठ जिज्ञासा से भर गए। कुछ सेकंड बाद मेरे मन में एक छोटा सा रून बना। यह मेरी गुरुत्वाकर्षण विधि की तुलना में बहुत छोटा है। गुरुत्वाकर्षण विधि के विपरीत इसे लगातार आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कार्य केवल मेरे आसपास के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के समान है। मंत्र समझने के बाद मैं प्रयोग करने लगा। गुरुत्व क्षेत्र, मैंने कहा। इस क्षण मन में स्थित छोटा सा रून किसी तारे की तरह चमकने लगा। मेरी मन क्षमता तेजी से कम होने लगी। फुसफुस, मेरे चारों ओर एक धूसर रंग का क्षेत्र दिखाई देने लगा। अगर कोई मुझे दूर से देखे तो वो मुझे एक धूसर गेंद के अंदर पाएगा। जो मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, यह 10 मीटर के स्थान को पूरी तरह से घेर लेता है। लेकिन अगले कुछ सेकंड में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र टूटने लगता है और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। मैं निराश नहीं हुआ, बल्कि उत्साहित हो गया और मुस्कुराया। जरूर, बिना टूटे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आपको अच्छा नियंत्रण रखना होगा, मैंने मन ही मन कहा। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुझे अपने क्षेत्र के अंदर पंख जैसा हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि एक बार जब मैं अपने दुश्मन को क्षेत्र के अंदर फंसा लूंगा तो मैं तेजी से घूमकर उसे खत्म कर सकता हूं। अपने दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर दुश्मन को मारने के लिए मेरी आंखों में तरह तरह के अबेकस चमक रहे थे। इसके बाद जिंदगी दिलचस्प होगी, मैं मुस्कुराया। फिर मैंने अपने चारों ओर देखा और अपना सिर हिलाया। यहां मेरे गुरुत्वाकर्षण को परखने के लिए कोई परीक्षण वस्तु नहीं है। किसी भी चीज पर 500 किलो का दबाव डाला जा सकता है। मुझे नहीं पता कि दूसरे स्तर के मंत्रों में कितना बल बढ़ेगा। मैंने सुना है कि कुछ युवा जादूगर ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल गए बिना ही अपने माता पिता से जादू सीखना शुरू कर दिया। ये उन उन्नत जादूगरों के बच्चे ही होंगे। मैंने 16 साल की उम्र से पहले किसी को अपना जादू जगाते नहीं सुना। शायद मेरा ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने प्रांत और राज्य के इतिहास के आधार पर निर्णय ले रहा हूं। लगता है मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए और हमारे जादूगरों की दुनिया के बारे में और ज्ञान हासिल करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई को इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। घर पहुंचने पर मुझे उससे पूछना चाहिए। सिर हिलाते हुए मैं अपने अगले मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने लगता हूं।
एमसी के नजरिए से 20 मिनट बाद आखिरकार गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और धक्का मंत्र एक ही स्रोत से थे, लेकिन उनका अनुप्रयोग विपरीत था। मुझे इसमें कुछ शुरुआती स्तर की समझ मिली, लेकिन इन दोनों मंत्रों पर गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखने के लिए मुझे निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अभी मैं केवल कुछ सेकंड तक ही टिक पा रहा हूं, जो दुश्मन का सामना करते समय बिल्कुल बेकार है। जब मैं सोच रहा था, चरमराहट, धातु की छत अपने आप बंद हो गई। उन प्रवेश द्वारों के बंद होने के बाद उच्च भरा हुआ मन कम हो गया। यह देखकर मुझे पता चला कि मेरी 3 घंटे की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। मुझे दुख हुआ। मुझे लगा कि बाहर का मन इस कमरे की तरह केंद्रित नहीं है। मैं नशे में हूं और यहां हमेशा के लिए अभ्यास करना चाहता हूं। यह क्लाउडिया जिम उम्मीद के मुताबिक अच्छा है, लेकिन मैं इसके बाद पिताजी से यहां और पैसे नहीं मांगूंगा। मुझे पैसे कमाने के लिए कोई न कोई नौकरी ढूंढनी होगी। कुछ स्पष्टता हासिल करने के बाद मैं मन कक्ष से बाहर निकल गया। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, लेकिन खिड़की की तरफ देखते ही मुझे अपने परिवार की बातचीत कुछ कुछ सुनाई दे रही थी। हॉल के अंदर उनके छायाचित्र खुशी से बातें कर रहे थे। चरमराहट, मैं अंदर गया। विंसेंट, मां लीला कैरी ने उत्साहित स्वर में अपने बेटे को पुकारा। माता पिता दोनों सोफे पर बैठे थे। बड़ा भाई ब्रायन दूसरी तरफ बैठा था। विंसेंट का चेहरा देखकर सभी खुश हो गए। मां बाप, मैंने अपनी मानसिक विधि का अभ्यास सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए प्रसन्न स्वर में कहा। वाह बेटा, लगता है वो जिम बहुत अच्छा है, पिता ब्रैड कैरी ने टिप्पणी की। वह उन मन से भरे कमरों की दक्षता जानते थे। एक जादूगर अपने शरीर के अंदर मन का संचार करते हुए मानसिक विधि में आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह खुश हैं कि उनके बेटे ने पहली ही कोशिश में इस अवसर का लाभ उठाया। विंसेंट, ये अच्छी बात है कि तुमने अर्थ ग्रेड विधि सीख ली। इससे तुम सफलता की चिंता किए बिना शांति से अभ्यास कर सकते हो। मां लीला कैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा, यह सच है कि मानसिक विधि जितनी बेहतर होगी, उतना ही शुद्ध मन अवशोषित किया जा सकेगा। इससे तुम अपने मन के मूल में अशुद्धियों को आत्मसात करने से बच सकते हो। अगर तुम्हारे मन के मूल में अशुद्धियां हैं, तो उसमें अपनी जादुई शक्ति को मूर्त रूप देना मुश्किल होगा। फिर अंततः ये तुम्हारी सफलता में बाधा बनेगी। अपने माता पिता की ओर मुस्कुराने के बाद मैंने अपने घटिया भाई की ओर देखा। भाई, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास भी कोई अर्ध ग्रेड विधि है? मैंने उम्मीद से पूछा, हालांकि मुझे पता है कि यह असंभव है। हर कोई कॉलेज के कुछ दिनों के भीतर अर्थ ग्रेड विधियों को नहीं सीख सकता। ब्रायन ये सुनकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया कि उसे नहीं पता कि उसका भाई जानबूझकर पूछ रहा है या अनजाने में। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमारी अकादमी में सिर्फ एक ही पृथ्वी स्तरीय मानसिक विधि है, लेकिन उसका अभ्यास करने के लिए मुझे कुछ योगदान अंक हासिल करने होंगे और फिलहाल सभी को उन्नत श्रेणी की विधियां उपलब्ध है। अपने भाई की बातें सुनकर मैं सचमुच खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। वे मुझसे कुछ नहीं मांगते। मैं शरारत से मुस्कुराया और सोचा, क्या होता अगर उसे पता होता कि मेरे पास पृथ्वी स्तरीय विधि चुनने के लिए बहुत कम विकल्प है। मैं मन ही मन हंसा। चिंता मत करो भाई, तुम जल्द ही पृथ्वी स्तरीय विधि का अभ्यास कर लोगे, मैंने उसे शब्दों से दिलासा दिया। सबसे बात करने के बाद मैंने अपनी नौकरी के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता कि अब इस विषय को उठाना ठीक रहेगा या नहीं। फिर मैंने अपने भाई की तरफ देखा। मैं उसके रहस्य से क्यों खुश हूं? सिर हिलाते हुए मैं अपने कमरे में वापस चला गया। अपने माता पिता से बात करने से पहले मुझे इसके लिए एक उपयुक्त नौकरी ढूंढनी होगी। अपने कमरे में वापस आकर मैंने अपने शहर में नौकरियों के रिक्त पदों को देखना शुरू किया। हमारे शहर में कई रिक्तियां हैं, लेकिन जादूगरों के लिए शायद ही कोई हो।
अगर आप अच्छे युद्ध कौशल वाले जादूगर हैं, तो आपके पास ढेरों मौके हैं। पहले मैंने राक्षसों का शिकार करने के बारे में सोचा था। अभी मेरे लिए ऐसा करना बहुत जल्दी है। मेरे पास युद्ध कौशल बिल्कुल नहीं है और मैं अभी तक अपने गुरुत्वाकर्षण मंत्रों में पारंगत नहीं हुआ हूं। तो बहुत कुछ करना है। मैं एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ रहा हूं। मैंने भौहें सिकोड़ ली जब मुझे हमारी स्थानीय पुलिस का एक छोटा सा नौकरी का विज्ञापन मिला। इसने मेरी दिलचस्पी जगाई, इसलिए मैं उसे पढ़ने लगा। इसे पढ़ते ही मेरी आंखों में एक उत्साह भरी चमक आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्थानीय पुलिस में पार्ट टाइम नौकरी की कोई जगह होगी। चूंकि हमारा शहर जादूगरों से बना है, इसलिए यहां उन्नत जादूगरों का शासन है। राजनेता से लेकर स्थानीय पुलिस तक हर कोई जादूगर है। इसलिए यहां वह दुष्ट जादूगरों द्वारा किए गए अपराधों को रोकना मुश्किल है। इसलिए स्थानीय पुलिस भर्ती विज्ञापन प्रकाशित करती है। दुष्ट जादूगर समाज के लिए एक खतरा थे। आमतौर पर किसी भी नए बदमाश को स्थानीय पुलिस के समर्थन के बिना भी जनता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केवल उन्हीं उन्नत दुष्ट जादूगरों के पास समाज में भय पैदा करने की शक्ति और साधन होते हैं। इस वजह से सारा दबाव पुलिस व्यवस्था पर है। इस समय इस मुद्दे से जुड़ी कई पार्ट टाइम नौकरियों के लिए रिक्तियां निकली हैं। उन्हें पार्ट टाइम जांचकर्ताओं की जरूरत है और उनका वेतन भी अच्छा है। शुक्र है कि इस पार्ट टाइम नौकरी के लिए कोई अनुबंध नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी वजह पुलिस व्यवस्था में होने वाली उच्च मृत्यु दर है। मैं सचमुच ये नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता इसकी इजाजत नहीं देंगे। हाय, इंटरव्यू के बाद फैसला करता हूं। मैं वेबसाइट पर गया और इस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भर दिया। मुझे उम्मीद है कि वे मेरी उम्र की वजह से मुझे नहीं रोकेंगे। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस पार्ट टाइम नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये सोचकर मैंने मंजूरी का इंतजार करने का फैसला किया। एक बार मेरा आवेदन मंजूर हो जाए, तो इंटरव्यू बाद में होगा। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने मोटे का चेहरा घूम गया। मैं सोच रहा था कि वो अभी क्या कर रहा होगा। एमसी के नजरिए से अगले दिन मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करके घर से निकल गया। मुझे नहीं पता कि उस मोटे आदमी को क्या हुआ। कल मैं उसका फोन नंबर लेना भूल गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी अनुपस्थिति में उसके साथ क्या हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कक्षा के पहले ही दिन इतनी हाथापाई हो जाएगी। लेकिन मेरा वर्तमान रूप मेरे पिछले रूप से बिल्कुल अलग है। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरे शरीर में एक नई गहरी ताकत पैदा होने लगी। मेरी वर्तमान ताकत का आंकड़ा 15 है, जो अब से धीरे धीरे बढ़ेगा। यह आंकड़ा कुछ घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए काफी है। ब्रूस हिल, मैं उस पर गुरुत्वाकर्षण बल आजमाना नहीं चाहता। उसकी सारी हड्डियां तोड़ने के लिए कुछ सेकंड भी काफी है। कुछ देर बाद मैं स्कूल परिसर पहुंच गया। मैं समय पर पहुंच गया हूं। मैं कई छात्रों और शिक्षकों को स्कूल परिसर के अंदर आते हुए देख सकता हूं। जैसे ही मैंने गेट के अंदर कदम रखा, एक जानी पहचानी आकृति मेरे सामने खड़ी हो गई। प्रोफेसर मैथ्यू, मैंने कहा। बच्चे, पिछली बार मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, लेकिन तुमने अभी तक उसे पूरा नहीं किया। प्रोफेसर मैथ्यू ने विंसेंट को गौर से देखते हुए कहा। जब उन्होंने ये कहा तो मेरी आंखों के सामने अतीत की यादें ताजा हो गई। कैसा छोटा सा काम! मुझे पता है कि मेरे नाजुक शरीर पर इसका कितना असर पड़ा होगा, उन विशाल उल्का पिंडों को हिलाकर। लेकिन नियति रहस्यमयी है। दरअसल शॉन मुझे तड़पते देखना चाहता था, लेकिन मुझे इस व्यवस्था से एक अनोखा मौका मिला, ये देखकर कि उनकी नजर अभी भी मुझ पर थी। मैंने जवाब दिया, माफ करना प्रोफेसर, मैं दूसरे समारोह के दौरान जाग गया था, इसलिए मैंने औपचारिकताएं पूरी करने में अपना समय लगा दिया था। अब मैं फ्री हूं। मैं ब्रेक के समय उन बचे हुए पत्थरों को हिलाने आऊंगा।
ये सुनकर प्रोफेसर ने सिर हिलाया और अपनी पैनी नजरें हटाते हुए कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ढूंढने नहीं गया। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चले गए। अजीब, उनका व्यवहार देखकर मैं बुदबुदाई। मुझे यकीन है कि प्रयोगशाला में ज्यादा उल्कापिंड के पत्थर नहीं बचे होंगे। वो बचे हुए पत्थरों को खुद क्यों नहीं हटा सकते? सिर हिलाते हुए मैं सीधे ब्लॉक की ओर चल पड़ी। जब मैं कक्षा में दाखिल हुई तो इस बार पूरी कक्षा की नजरें मुझ पर थी। लगता है कल की बात ने कुछ सनसनी पैदा कर दी थी। कक्षा 1 से जुड़ी कोई भी खबर सनसनी जरूर होती है। उनकी निगाहें देखकर मुझे चिढ़ हुई, इसलिए मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्या? उनकी ठंडी निगाहें देखकर सभी ने नजरें फेर ली। उन्हें लगा कि विंसेंट कल से बिल्कुल अलग है। अगले ही पल वे आपस में बुदबुदाने लगे। कक्षा शिक्षक के आने में अभी समय है। मैं अपनी सीट पर वापस बैठ गई और पूरी कक्षा को देखा। टिमोथी नाम के किसी लड़के की परछाई तक नहीं है। मैंने बुदबुदाया, कल की झड़प से मुझे जो अच्छी चीजें मिली उनमें से एक है सिस्टम का नया प्रोब फंक्शन। कल रात मैंने इसे अपने भाई और माता पिता पर आजमाया। उन सभी के पास सिर्फ एडवांस ग्रेड मेंटल मेथड था। कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी अर्थ ग्रेड मेथड की बहुत तारीफ करते हैं। एडवांस ग्रेड मेथड के अभ्यास से मन का अवशोषण कम होता है। इसका बहुत कुछ प्रतिभा से लेना देना है। अगर आपकी प्रतिभा मध्यम और उससे ऊपर की है, तब आप एडवांस ग्रेड मेथड का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। पब फ्यूचर के विज्ञापन। जब मैं सोच रहा था, मैंने एक मोटे आदमी को अपनी ओर आते देखा। हालांकि उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। विंसेंट, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। लुकास जल्दी से आया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। फिर उसने विंसेंट को कल की घटना के बारे में बताया। कल सुश्री रिवर्स ने दखल दिया, वरना फिर से तमाशा होता। मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया। फिर मैंने उनका फोन नंबर मांगा। एक दूसरे का नंबर शेयर करने के बाद मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा। दूसरी ओर लुकास को विंसेंट की तरफ से कुछ अजीब सा लगा। वो समझा नहीं पा रहा था कि वो क्या है। उसे पूछने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। अचानक सुश्री रिवर्स कक्षा में दाखिल हुई। ये देखकर मैं मुस्कुरा दी। मुझे जांच करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, 2 और लोग समय पर प्रवेश द्वार पर आ गए। वे 2 लोग कोई और नहीं बल्कि पामर और टिमोथी थे। उन 2 लोगों को देखकर मेरे होंठ थोड़े मुड़ गए, खासकर उस पामर लड़के को। मोटे की बात सुनकर मैं समझ गई कि यह आदमी हमें पसंद नहीं करता और उसे डर है कि हम उसका नेतृत्व छीन लेंगे। मैं कक्षा के दौरान उसे छू नहीं सकती। मुझे मुकाबले के सत्र का इंतजार करना होगा। बाद में एक अच्छा शो होने वाला है। मैंने नजरें हटाई और सुश्री रिवर्स को देखा। दूसरी ओर सुश्री रिवर्स काफी नाराज हुई। उन्होंने उन्हें कक्षा में आने का इशारा किया। वो सुबह पहली कक्षा में ही अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। पामर और टिमोथी चुपचाप अपनी सीटों पर वापस चले गए। टिमोथी की नजर अचानक लुकास की मेज पर पड़ी। विंसेंट को वहां देखकर उसने जल्दी से पामर को सूचित किया। पामर का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसे भी लगा कि कल की घटना बहुत जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन पछतावे की कोई दवा नहीं होती। उसने दांत पीसकर सोचा कि इससे पहले कि वे दोनों उस पर कोई कार्रवाई करें, कोई रास्ता ढूंढ लेगा। आखिरकार उसकी प्रतिभा उन दोनों के आसपास भी नहीं है। सुश्री रिवर्स ने सुबह की उपस्थिति दर्ज करनी शुरू कर दी। विंसेंट को कक्षा में आते देखकर उन्होंने सिर हिलाया और अपनी उपस्थिति जारी रखी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सीधे पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मौका। मैं मुस्कुराई। जांच पड़ताल करने का यही सही समय है। खैर, इस उबाऊ पाठ को कौन सुनेगा? सिस्टम। सुश्री रिवर्स के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा। और डिंग, मेजबान की आवाज पहचानी गई। आदेश लागू हो गया है। स्कैनिंग।
पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। स्थिति पैनल। नाम एड्रियाना रिवर्स। और जादुई शक्ति कांटेदार खूल, पौधा प्रकार। और जादूगर स्तर 4 सीमांकक। प्रतिभाग मध्यम निम्न। रंग हल्का हरा। और शक्ति 365। गति 320। सहन शक्ति 383। और जीवन शक्ति 390। बुद्धि 30। और आत्मिक शक्ति 40। संविधान 52। मन शक्ति 300। मूल स्थिति पौधा रूप स्तर 4। मंत्र 8। मानसिक विधि पौधा उत्पत्ति पृथ्वी श्रेणी अपूर्ण। मेरी आंखों के सामने आभासी स्थिति पैनल देखकर एक पल के लिए मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कांटेदार खूल, ये एक दुर्लभ प्रकार है और वह लेवल 4 का जादूगर भी। हे भगवान, एडवांस जादूगर बनने से बस एक कदम दूर। उसे क्या रोक रहा है? मैंने एक मानसिक विधि पर नजर डाली है जो कि अधूरी है। उसका ओपी स्टेटस देखकर मैंने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खूबसूरत दिखने वाली मिस रिवर का जादू कांटेदार खूल होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी सख्त है। उसमें भी मेरी जैसी ही प्रतिभा है, मिडिल लो। अगर यह सिस्टम न होता तो मुझे यकीन है कि भविष्य में मेरी स्थिति भी उसकी जैसी ही होती।